और छाए रही अजब बहार और भक्त खड़े और दरबार में मैया तेरी बोले जय जय। परमानंद जनता जनार्दन, अभी आपने भेंट वंदना कार्यक्रम अखाड़ा बीधा बाबू अलीगढ़ भैया अभी थे शुरुआत ना करी हमने। अखाड़ा बैरक दल बीधा बाबू परमादरणीय छोटे भाई उम्मी शर्मा जी की तरफ से जो गुरु लोगों ने नियम बनाए हैं 3.5 का छंद के माध्यम से सभी अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हैं। अभी आपने सुना हमारे ओमवीर भाई की तरफ से और सोनी अखाड़ा अतरौली ठाकुर आचार्य की तरफ से और छंद के माध्यम से मां साहब और भक्त मैया से क्या कहने लगा क्या मैया और सुनियो तुम मेरी अरे पुकार और विनती में करता हूँ नल को कष्ट हटायो अरे हटायो अब ध्यानु भाव से पार लगायो अरे ध्यानु भाव से पार लगायो। इतनी जल्दी कर लो कब टूटी जाएगा कुली को काम कर लो रेलवे स्टेशन जाएगा के अकबर भी तेरे द्वार पे आयो अकबर भी तेरे द्वार पे आयो अकबर भी तेरे द्वार पे आयो भक्ति था से और जे बेरी और जे बेरी तल चढ़े आयो सारो बेरी तल चढ़े आयो सारो मैया आए के इन्हें पछारो मैया आए के इन्हें पछारो मोकू तेरो ही मात सहारो ले मोकू तेरो ही मात सहारो भक्ति था से बहुत सुंदर वंदना का दौर हमारे भाई उम्मीर भाई की तरफ से माता के विषय में रखा गया। कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसा ही आप लोगों को परोसें। तो मां साहब इन्होंने तो देवी मैया को मनाया, मैं तो भैया उस मैया को मनाऊंगा जाने मुझे जन्म दवाए, सीधी सीधी बात है। हम ऐसा बजाओ कि अगर न लेते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा। और
दादा कल फे गानो है लिखा बड़े गाने वालों ने। अरे अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, हम लेते जन्म दोबारा, हम लेते जन्म दोबारा, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का देख एक ही बात कहूंगा, क्यों जा रहा है नगरकोट? मैं मना नहीं कर रहा, तू जा, लेकिन पहले एक काम तुझे करना है, जब भी वो नगरकोट वाली बनेगी। अनिल सौरभ भैया 20 रुपए दे, बार बार धन्यवाद। नगरकोट जा, मना नहीं है, वैष्णो देवी जा, चिंतपूरी कांगड़ा धौलाकर मनसा देवी इधर उधर जा, मना नहीं करूंगा। लेकिन जिस मैया ने तुझे 9 महीने कोख में रख वो भूख किया, तो वो मैया का हलवा पूरी खा लेगी? ऐसा बताओ, बताओ कि तू जाप करे तो ओम का कर, कि तू जाप करे कि तू जाप करे तो ओम का कर, कि तू जाप करे तो ओम का कर, और उस जाप से बढ़कर कोई नहीं, तू जाप करे तो ओम का कर, उस जाप से बढ़कर कोई नहीं, उस जाप से बढ़कर कोई नहीं, कि तू जाप करे तो ओम का कर, और उस जाप से बढ़कर कोई नहीं, और उपकार में जीवन बिता दिया तो आप से बढ़कर कोई नहीं, कि नियत में खोट जरा भी हो, कि नियत में खोट जरा भी हो, कि नियत में खोट जरा भी हो, तो उस पाप से बढ़कर कोई नहीं, कि तो उस पाप से बढ़कर कोई नहीं, कि नियत में खोट जरा भी हो, तो उस पाप से बढ़कर कोई नहीं। और यदि आपकी मेरी लाइन शायद आपकी समझ में आ जाए तो शायद तालियों से पीछे तक कोई वंचित नहीं रहेगा। कि नियत में खोट जरा भी हो, आचार्य ठाकुर साहब देवेश जी काजमाबाद से आए हैं, तो उस पाप से बढ़कर कोई नहीं। और तीर्थ और धामों में क्या रखा, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। हम लेते जन्म दोबारा। जय भैया, जय भैया। हम लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा माँ दरवाजे पर भूखी पड़ी है और नगरकोट और वैष्णो देवी जा रहा है। तो सुन भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के मन्नत होती है,
लेकिन माता पिता के चरणों में देखो सारी जन्नत। माता पिता के चरणों में देखो सारी जन्नत होती है। माँ ने तेरे साथ क्या किया तो सुन। अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, मैया नहीं चैन से सोई। अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, वो मैया नहीं चैन से सोई। अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, माँ नहीं चैन से सोई, माँ नहीं चैन से सोई। और फिर आशीर्वाद चाहूंगा आचार्य जी। मैया नहीं चैन से सोई। और माँ क्यों नहीं सोई? ये माँ वो चीज है जो 9 महीने कोख में लाद करके और सारा काम करती है। अगर हमारे पेट से कोई एक ईंट बांध दे 2.5 किलो की तो हम पे काम नहीं होगा। वो तो 9 महीने काम करती है। मेरा कहना क्या है? अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, क्या बात है साहब? ओहो लक्ष्य बाबू, शास्त्री जी, खान साहब। अरे जब जब कष्ट पड़ा बेटा पे, मैया नहीं चैन से सोई, मैया नहीं चैन से सोई। और वो माँ क्यों नहीं सोई? बात पसंद आ, ताली लगाओ ना सभी मिलकर के। अरे माँ की ममता, ये माँ की ममता माँ ही जाने और न जाने कोई। और न जाने कोई। माँ की कि माँ की ममता में वो क्षमता, दोस्तों, कि माँ की ममता में वो क्षमता, जाकि हर शख्स दुहाई देता है। और माँ की ममता का सागर तो सपनों में दिखाई। देखिए कहा है कि माँ की ममता का सागर तो सपनों में दिखाई देता है। इसलिए कहना है, इस तन से किया है पैदा। आचार्य जी, इस तन से माने इस तन से किया है पैदा, फिर तुझको गोद खिलाया। से किया है पैदा। और इस तन से पैदा किया। और जब बेटा रोया, छोटा बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? इस तन, आचार्य जी, इस तन से पैदा किया। और ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ थोड़े। इस तन समझ रहे होगे? इस तन से तेरी माँ ने फिर तुझको दूध, और दोस्तों माँ को जो पैदा करती है तब इतना दुख नहीं होता है। दुख कब होता है मैया के लिए? जब बेटे को माँ पढ़ाती है, लिखाती है, सरकारी नौकरी लगा देती है। जब दुख कब होता है? जब बेटा माँ से अलग हो जाता है, न्यारा हो जाता है, तब बहुत दुख होता है। तो सुना, अरे बेटा जुदा हुआ मैया से, बेटा जुदा हुआ मैया से, बेटा जुदा हुआ मैया से। छोटे भाई साहब, माँ जब पैदा करती तब इतना दुख नहीं मानती है। सबसे बड़ा दुख कब होता है?
जब बहू ये कह देती है कि मैं या तो न्यारी करो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तो माँ कहती है मेरी कोक का जाया ले ले, लेकिन फांसी खा के मत मरना। मेरी हाथ जोड़ करके ये निवेदन है, मैं अपनी कोक का लाल तुझे दे रही हूँ, सौंप रही हूँ, तो क्या कहना है? और आंखों में आंसू भर के रहिए, अरे बेटा अलग हुआ मैया से, अरे बेटा, अरे बेटा जुदा हुआ मैया से, माँ फूट फूट के रोई। अरे बेटा जुदा हुआ मैया से, माँ फूट फूट के रोई। छोटे भाई साहब गौर करना, अरे बेटा जुदा हुआ मैया से, मैया फूट फूट के रोई। और क्यों रोई? ये तो माँ की ममता माँ ही जाने, और न जाने कोई, मैया और न जाने कोई। अब आ जा री माँ शारदा, कोई मैं सुमिरत हूँ तो सभा में, आए जा मेरी मैया सभा में, आए जा री। जी मैंने तेरो भरोसा धारो, मैंने तेरो भरोसा धारो। आचार्य जी भक्त कह रहा माँ से मैया अब मनाऊंगा मैया को कि मैंने तेरो भरोसा धारो, झंडा सभा में गाड़ हमारो, झंडा सभा